नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों हम ले आए हैं आज आपके लिए 16 से 31 अक्टूबर का अंक। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी संघ उत्सव अब जन सेवा देश सेवा का माध्यम बन चुका है। स्वदेशी के संघ उत्सव के रंग ने स्थानीय उत्पादों और भारतीय बाजार पर अपना सकारात्मक प्रभाव डाला है। जहां रोजमर्रा के जीवन की हर जरूरत के लिए स्थानीय चीजों की खरीद को लेकर उत्साह राष्ट्र की समृद्धि का मंत्र बन गया है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते एक दशक से अधिक के कालखंड में स्वदेशी की पहल राष्ट्र समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है और यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख, देश के जवानों के संग पीएम मोदी की दिवाली पर एक विशेष रिपोर्ट भी इस अंक में शामिल है। व्यक्तित्व की कड़ी में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण, फ्लैगशिप में उड़ान योजना के 9 वर्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री शामिल है। 4G की स्वदेशी तकनीक की शुरुआत सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात, जीएसटी बचत उत्सव पर देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और बैक कवर पर जीएसटी बचत उत्सव पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। इस विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया। संघ का शताब्दी वर्ष साक्षी है राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना का, जिसने स्वबोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के पंच परिवर्तन के सूत्रों पर चलते हुए सदैव राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी है। आरएसएस की समर्पित यात्रा राष्ट्र की सेवा में गौरवमयी स्वर्णिम पृष्ठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, जिसका ध्येय समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। आज भारत प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है तो उसमें भारत और विश्व के लाखों स्वयंसेवकों का योगदान है, जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में प्रहरी की भूमिका निभाई, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पण भाव से जुटे रहे। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया तो आलेख के जरिए अपने मन के भाव भी प्रकट किए। उन्होंने लिखा है कि 100 वर्ष पूर्व विजयदशमी के महापर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। यह हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। विविध क्षेत्रों में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। पीएम मोदी का विशेष आलेख पत्रिका में विशेष रूप से शामिल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक नदी की तुलना करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और यात्रा की भी एक विशेषता रही है, संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि हर धारा का
विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए बीएसएनएल ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है, जिससे भारत 4G सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में इस तकनीक की शुरुआत सहित 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के साथ राज्य के विकास को गति दी। भारतीय संचार निगम लिमिटेड की 25वीं वर्षगांठ पर एक नया इतिहास रच गया। इस दिन भारत में स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना है, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल होकर एक वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से इसे लॉन्च किया। स्वदेशी तकनीक के 4G टावर देश के दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इससे देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ होगा। 30,000 से अधिक गांव हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से जुड़ जाएंगे और इस स्वदेशी तकनीक की शुरुआत ओडिशा के झारसुगुड़ा से करना भी एक नई प्रतिबद्धता के साथ विकसित ओडिशा की ओर बढ़ने की संकल्प शक्ति का परिचायक बन गया है। ओडिशा के स्वदेशी तकनीक की शुरुआत के साक्षी बनने की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल की गई है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का विशेष महत्व है, क्योंकि सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के इस सबसे शक्तिशाली स्रोत का उपयोग बिजली उत्पादन के साथ चिकित्सा, उद्योग और वैज्ञानिक शोध में कर जन कल्याण को लगातार बढ़ावा दे रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार बड़ी पहल कर रहा है। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली उत्पादन क्षमता में 1 दशक में 60% की बढ़ोतरी और स्थापित परमाणु क्षमता में 71% की वृद्धि जैसे आंकड़े भारत के दृष्टिकोण को बयान करते हैं। तो वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पर परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी का लक्ष्य इस दिशा में प्रतिबद्धता की कहानी कह रहा है। इसी को ध्यान में रखकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक रिफॉर्म किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष के बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास और 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़े कुछ अधिनियमों में संशोधन करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। परमाणु ऊर्जा विकास में तेजी लाने वाले परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करेगा। परमाणु ऊर्जा पर विशेष रिपोर्ट हमारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। दुनिया में दूध, प्याज, दालों का सबसे बड़ा और फलों सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के मामले में भी भारत ने 1 दशक में नई छाप छोड़ी है। दुनिया का बाजार से दुनिया का साझेदार में बदली ये भूमिका केंद्र सरकार की उस रीति नीति का परिणाम है जिसकी नींव 2014 से व्यापक रिफॉर्म्स के लिए तैयार की गई। खाद्य क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक होने के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निर्माण का ग्लोबल हब बनने की भारत की महत्वाकांक्षा ऐसे ही एक सपने की शुरुआत थी। 100% एफडीआई से लेकर पीएलआई और पीएम किसान संपदा योजना से व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तक केंद्र सरकार ने परिवर्तन की एक नई कहानी लिखी, जो सफलता के आंकड़ों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को सही साबित किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। दोस्तों, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के जिस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और समाज के सभी वर्गों का हित उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। और यही वजह है कि एक अंत्योदय का विजन आज केंद्र सरकार का मिशन बन गया है। सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े
आदिवासी सभी के उत्थान के लिए काम हो रहा है। और इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के विकास को भी नई ताकत मिलेगी। कण कण में इतिहास की अमर गाथाएं और हवाओं में संस्कृति की सुगंध रखने वाले राजस्थान के बांसवाड़ा में विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली का उत्पादन बढ़ाना ही होगा। यही नहीं, इसमें भी सबसे सफल देश वो होगा जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेगा। इसलिए भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है और राजस्थान को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। नागरिक देवो भव के मूल मंत्र पर चल रहा देश पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजता है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया गया और वहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी एवं डिलीवरी केंद्र सरकार की पहचान बन गई। आज पूर्वोत्तर देश के विकास का ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन किया। भारत सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसे हासिल करने के लिए देश के सभी राज्यों को विकसित करना होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ईटानगर में विकास कार्यों के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोडा तक अरुणाचल प्रदेश शांति और संस्कृति का संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की बागडोर संभालते ही ये पक्का किया कि सरकार सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा और रात्रि में यहां रुकना भी होगा। और यही कारण है कि साल 2014 के बाद से अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे की सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। अपने कार्टून चरित्र कॉमन मैन के जरिए मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को खूबसूरती से उकेरने का काम किया। महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने के लिए उन्होंने न केवल हास्य को माध्यम बनाया, बल्कि जनता को याद दिलाया कि सत्ता में बैठे लोग भी इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित लक्ष्मण अपने कार्टूनों के माध्यम से राष्ट्र की अंतरात्मा के निरंतर प्रहरी बने रहे। आम आदमी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आर.के. लक्ष्मण भारत की जनता के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। कार्टून से जबरदस्त कटाक्ष करने वाले आर.के. लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक तत्व थे। उनके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे। उनका प्रकटीकरण उनकी रचनात्मकता में हुआ करता था। कलम और पेशे के धनी लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को हुआ था। इस अंक में व्यक्तित्व की श्रेणी के अंतर्गत उनका जीवन परिचय भी शामिल किया गया है। श्रोताओं, आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता newindiasamaachar.pib.gov.in। वहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डिजिटल और प्रिंट में दोस्तों, ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। मैं हूं मुनीश शर्मा दोस्तों, और मैं विनीता। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।